आगे चलो देखते हैं, थोड़ा सा स्कल्पटिंग में थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा मैनेजमेंट करते हैं, है ना। जितने स्टूडेंट ने कुछ काम किया थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं यहाँ पे। मॉडिफाई के साथ थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स में आप लोगों को डिस्कस करूँगा कि भाई आप कैरेक्टर मॉडलिंग में अगर काम करें तो क्या क्या चीज़ की नीड होती है ना। और साथ में थोड़ा सा रियल लाइफ भी बताऊँगा तुम्हें, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जरूरत होती है रियल लाइफ की ना। तो पहले देखते हैं हम लोग अभी यहाँ पे कैसे जो लाइक शूट जैसा बनाना है, ठीक है। तो पहले अगर आपका माइंड में है कि भाई मैं बॉडी बनाने वाला हूँ और बॉडी के ऊपर मैं क्लॉथ बनाने वाला हूँ, तो उसमें आप जैसे मास्क करके आप एक्सट्रैक्ट कर दोगे तो काम हो जाएगा, तो सा लाइक पार्ट हो जाएगा। ये आपको लगता है कि इतने में ही मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, यहाँ पे सिंपल से एक मैं बॉर्डर लाइन यहाँ पे दे दूँ तो मेरा काम यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर चीज़ों को मैनेजमेंट करना है तो चेस्ट वाले पार्ट को समझना। चेस्ट वाला पार्ट जैसे मैंने कहा, क्योंकि जो बाइसेप्स वाला पार्ट होता है ना, चेस्ट एंड बाइसेप्स वाला पार्ट वो कनेक्टेड होता है। ये लाइन तो होती है लेकिन कैसा होता है, एक्सप्रेस करो, ये यहाँ से ना कनेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि जो मसल्स होते हैं ना, देखो मसल्स ऐसे 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 कनेक्ट हो जाते हैं, फ्लो ऐसे जा रहा होता है। तो ये पार्ट आता है लेकिन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होता, सिर्फ प्रेस करके सब ब्लेंड करो तो वो ब्लेंड होना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ में 100% है यहाँ पे, ठीक है। बाइसेप्स वाले पार्ट में लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा और मैनेज करना है, तो ये अंदर की तरफ जा रहा होता है। सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन है ना, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स का होती है, पता है। देखो वो यूज़ कहीं और कर रहा होता है, अगला समझ गया वो। तो हमारी ऑब्जर्वेशन जो स्ट्रांग होनी चाहिए वो यहाँ पे होनी चाहिए, मसल्स को कहाँ देके कैसे क्या काम करें, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये मैनेजमेंट करें तो बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और जो मसल्स है ना यहाँ पे देखो, बहुत सी चीज़ों को ना स्मूथ करके मैनेजमेंट करना, क्या मसल्स है ना, लेकिन क्या वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। स्ट्रेंथ, ये बाहर होता है कभी भी, जो जो डेल्टोइड के जो 3 मसल्स होते हैं ना, वो 3 में से बीच वाला पार्ट आपका बाहर आता है यहाँ पे, ये आपका बाहर आएगा, बाकी 2 पार्ट सपोर्टिंग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये ऐसा रहना चाहिए। कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पे मैनेजमेंट करेगा तो थोड़ा बेटर देखिएगा। मैं फिर यहाँ पे चीज़ें अगर देखें तो और एक बार ऐसे करोगे जैसे यहाँ पर अगर चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो बेटर देखें यहाँ पे, ये ब्लेंड में रहेगा तो बेटर। ये सेफ से आता है, जिस मैंने तुम्हें एक बुक बताई थी, मैंने उस बुक के अंदर देखो एनाटॉमी की अगर मसल्स को आप स्टडी करते हो तो देखो आप ये अगर ये देखिए तो ये साइड में जा रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो लंबा होता है, बाइसेप्स कहाँ छोटा होता है, देखना यहाँ पे धीरे कहाँ से आ रहा है। तो अगर इसको मैनेजमेंट करोगे तो थोड़ा सा सी देख सकते हैं, अगर मैनेजमेंट करो यहाँ पे कोई भी मसल्स आपके यहाँ से आने वाली है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है, ट्विस्ट है ना यहाँ पे, तो ये हैवी हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सामने से है तो इसका ट्राइसेप भी नज़र आ रहा होता है यहाँ पे, रेफरेंस को अगर हम लोग देखना, अगर इसको थोड़ा देखा है, देखा है पीछे का ट्राइसेप थोड़ा सा नज़र आता है यहाँ पे, कैसे बाइसेप, क्योंकि कुछ ना कुछ और लग रहा होता है, कोई क्या मिस कर दिया यहाँ पे, इसलिए रेफरेंस फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। रेफरेंस रियल लाइफ में भी काम करता है ना, जैसे कहते हैं कुछ एक्सपीरियंस लोग होता है, वो कुछ बता रहा था तो सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनके लाइफ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा लाइफ ईजी हो जाता है। तो किससे हमारी इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए वो भी डिसाइड करना पड़ता है ना, कहाँ जा रहे हो, कैसे मैनेज करो, किस टाइप से काम करो। देखो यहाँ से कुछ चीज़ों में यहाँ पे थोड़ा कम करना पड़ेगा यहाँ पे, आ रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर यहाँ से थोड़ा सा मैनेज किया तो वो पार्ट थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बीच की एक स्ट्रिप होती है आपके पास, यहाँ पर स्टैंडर्ड लग गया मैंने यहाँ पे, बीच की स्ट्रिप होती है जो डिवाइड कर देते हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को, स्ट्रेंथ को काम करना। क्योंकि देखो मेन चीज़ कैसा है कि एनाटॉमी वाइज थोड़ा सा चीज़ों को देख के चलोगे तो बेटर देखिए, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो। और ये मिक्स होती है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप जितना मस्कुलर होगा उसी में देखिए, यहाँ पे देखा थोड़ा सा इसकी इससे थोड़ा सा मैनेज करने से थोड़ा सा इसकी हाइट भी बढ़ गई है, थोड़ा बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये भी कैसा, अगर यहाँ पे देखा तो अगर
इसी रेफरेंस को अगर तुम देखो तो इस रेफरेंस के साथ भी अगर तुम फॉलो करो तो यहाँ पे चीज़ देखनी बाइसेप्स सीधे नहीं है, हल्का सा टिल्टेड है, तो भी थोड़ा सा मैनेजमेंट करोगे तो काम हो जाएगा। डिपेंड किया आप उसको थोड़ा सा मैनेजमेंट करो, कुछ चीज़ अगर अलग होगी ना तो दिख रही है यहाँ पे। तो वैसे ही जस्ट तुम लोग से जनरल डिस्कशन भी करता हूँ। वैसे अर्जुन का नाम सुना तुम लोगों ने? अर्जुन कौन था? बताओ बताओ। कौन थे वो था अर्जुन, है ना? मैं कहूँ उससे पहले बताओ, उससे पहले अर्जुन कौन था? शिव जी का दूसरा नाम वो नहीं पता होता है कई लोगों को। ये भी सोचने वाली बात है, हम लोग कहाँ तक पहुँचे, हम लोग वहीं तक पहुँचे। महाभारत देखा तो हम लोग अर्जुन को समझो भाई अर्जुन वही है, लेकिन वो नाम कहाँ से आया वो भी पता होना चाहिए ना। हम लोग ही सोचते भाई अर्जुन हो गया, जैसे अभी इसी में मैं तुम लोग बताऊँ शत्रुघ्न है ना? शत्रुघ्न कौन था? राम जी की चार भाई थे ना, उसमें से शत्रुघ्न था, है ना? लेकिन शत्रुघ्न नाम भी शिव जी का ही है, वो भी नहीं पता हो रहा होता है। तो हम लोग को कई चीज़ को लाइक अगर पता करें तो बहुत सी जगह हैं जो देखने लायक है, सुनने लायक है, हम उसको तो मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे, सुन समझ नहीं रहे थे। जैसे कभी तुम लोग को जैसे मैंने कई स्टोरीज में यूजुअली डिस्कस करता रहता हूँ, तो उसमें एक स्टोरी ऐसी भी मैंने शायद बताया कि जब विष्णु जी 1000 नाम जब उन्होंने जपा था शिव जी का, 1000 जब उन्होंने नाम लिया था तो उसमें ये सब नाम थे जो मैंने नाम तुम लोग को बताया ना, इसमें शत्रुघ्न भी था, मतलब अलग अलग नाम है वो नाम। 1000 नाम जब कृष्ण जी बोले, विष्णु जी बोलो अवतार हैं, विष्णु जी के ही अवतार हैं, तो जब उन्होंने जपे थे उसमें से हर एक नाम पे फूल भी चढ़ाते थे, हर नाम पे फूल चढ़ाते थे, हर नाम पे फूल चढ़ाने के लिए वो 1000 फूल लेके आए थे विष्णु जी। शिव जी ने एक फूल गायब कर दिया देखने के लिए, और जब आप पूजा कर रहे होते हैं, जब आप जिस जगह पे बैठे होते हैं उस जगह से आप उठ नहीं सकते, ऐसा नहीं कि उठ के जाके और तुम्हारा फूल ले आए। अगर आप पूजा पे बैठ गए तो वहाँ पे जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तो उठना उसमें अलाउड नहीं होता। अब पूजा पूरा करना था, ठीक है नाम दे रहे थे, 999 नाम हो गया, अब देखिए फूल कम पड़ गया है, अब फूल कम पड़ गया तो कहाँ जाए, तो उन्हें उनको कमल नयन भी बोलते हैं, तो उन्होंने अपना एक आँख निकाल के शिव जी को अर्पण किया, तब जाके शिव जी ने सुदर्शन चक्र दिया था। जब देखो ना विष्णु जी के हाथ में चक्र होता है, वो चक्र उससे पहले नहीं था, तब उन्होंने एक सुदर्शन चक्र दिया था प्रसन्न होकर कि भाई चलो ऐसा है। और इसी में एक चीज़ और बताता, जब भी कोई आदमी मरता है तो राम नाम कहते हैं ना, क्यों कहते हैं राम नाम बताओ? सोचो सोचो, सोचने एक चीज़ बता रहा नहीं है, एक कॉन्सेप्ट पे ऐसी चीज़ बता रहा जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा कि हाँ यार कुछ तो ऐसा था जो लाइक कुछ और क्यों नहीं कहते? ऐसे तुम लोगों ने सुना होगा ना, सुना नहीं सुना? राम नाम ही बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं राम नाम? अच्छा कभी शमशान घाट गया कभी तुम लोग? गया ना? तो शमशान घाट में किसकी मूर्ति होती है? शिव जी की ही क्यों होती है? शिव जी की ही क्यों होती है? सोच कर देखो, शमशान ही नहीं देखा, बाहर से भी नहीं देखा, बाहर से भी जाते थे देखते तो है ना, बाहर से भी एक मूर्ति होती है। वैसे तो घूमने लायक जगह नहीं है लेकिन सो चार जाना बहुत से तो मिलेंगे। बनारस गए ना बनारस? बनारस में जहाँ पे जो चिता जलती है वहाँ पे किसका, हाँ तो वहाँ पे किसका किसका मंदिर है वहाँ पे? वो तो तेरे तो सिंपल, तू तो बनारस के है ना, तो तुझे तो पता रहना चाहिए ना। और अब तो लाइक लड़कियाँ भी जाने लगती हैं, जाती है देखने में, लेकिन कैसा है उनमें राम नाम का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि शिव जी को राम नाम बहुत प्रिय है, सारे अवतारों में
राम जी ही बहुत प्रिय हैं, वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें जानवर बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए राम जी मतलब राम नाम बोलते हैं कि जिस बॉडी को लेके जाते हैं वहाँ पे राम नाम जप के जाते हैं ना, तो जब भस्म हो जाते हैं मतलब जल गए, तो शिव जी ढूंढते हैं राम नाम कहाँ गया है। यहाँ तो कितना डिटेल कॉन्सेप्ट है, जब उनके बारे में जानोगे तो पता चलेगा। और मतलब राम क्या वो प्रिय पे है ना, जैसे मान लो अभी जैसे तुम्हें सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, स्टूडेंट और टीचर की मैं बताता हूँ। कोई स्टूडेंट टीचर से बहुत नज़दीक है, बहुत मतलब ऐसा होता है कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइक टीचर से बहुत नज़दीक रहते हैं, है ना। तो कैसा होता है कि वो टीचर भी स्टूडेंट के बारे में सोचता है, सोचता नहीं सोचता कि भाई ये तो अच्छा स्टूडेंट है, जिसके बारे में सोचना पड़ता है नहीं अच्छा है ना। वैसे ही होते हैं, जैसे शिव जी और राम जी हैं, वो उनको बहुत मतलब राम जी उनको इतना प्रिय है। राम जी खुद लाइक जब भी वो गए थे सन्यास के लिए, तो पूरा वेशभूषा उन्होंने क्या धारण किया था, हर जगह रुद्राक्ष था, है ना। तो वो राम जी शिव जी को बहुत मानते हैं, शिव जी राम जी को बहुत मानते हैं। एक बार ऐसा मेरे स्टूडेंट ने पूछा था, सर ये शिव जी राम जी को इतना क्यों मानते हैं। उस टाइम पे मेरी भी नॉलेज इतनी नहीं रही, तो मैंने कहा ढूंढना पड़ेगा, फिर बैठ के पढ़ना स्टार्ट किया, तो ये पता चलेगा ऐसा क्यों है, किस कॉन्सेप्ट में है, जब आप जान जाओ तो अब उनके नॉलेज में है ना कि वो उनको बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए बोलते हैं। अब मानने वाले तो जो शिव जी को मानते हैं शिव जी को ही मानते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर राम जी को आप नाम लेते हो तो शिव जी प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, भक्त भी अपने आप में भक्ति होते हैं क्या, मतलब कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो शिव जी को ही लेके बैठे रहते हैं, चाहे मुझे हजार का नाम लेना पड़ेगा, ठीक है, राम का नाम कम ही लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे थे राम का नाम लिया शिव जी प्रसन्न है, जैसे भी राम का नाम लिख के डालते हैं। तभी उन्होंने हनुमान जी का जो लिया था ना, इसी उसमें लिया था, हनुमान जी तो उन्हीं के रूप है ना। तो सब कुछ जानना पड़ता है, इसलिए जानो माय डियर, जानो। कई लोग को मुक्ति करने के लिए ऐसे ही ले लेते हैं, तो मुक्ति भी तो नहीं बता रहे थे ना अभी तो। चल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो कुछ मसल्स है ना, लोग यहाँ पे अभी कुछ मसल्स थोड़ा सा लगा, कुछ कुछ हमें यहाँ पे मैनेज मेंटेन करने की नहीं रहेगी, थोड़ा सा लाइक बड़ा हो यहाँ पे, थोड़ा सा ये ब्रॉड हो यहाँ पे, हैवी हो यहाँ पे। सोचो अभी हम लोग क्रिएटिव बने हैं ना, हम लोग यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रहे हैं, अभी मसल्स कैसा होना चाहिए, जो भगवान ने बनाया हो तो कैसा बनाया हो, क्या सोच के बनाया हो, सोच सकते हो। हम लोग अभी इतने बनाने में सोचना पड़ जाता है भाई ये मसल्स कहाँ पे कैसा है। और एक चीज़ और बताता है, जैसे आध्यात्मिक होने से एक बेनिफिट भी होता है, पता है क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, माइंड बहुत शार्प हो जाता है। माइंड साफ होने का भी रीज़न होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, सुबह सुबह आप जो चीज़ याद करते हो, तो हमें घर वाले बोलते हैं ना उसमें कि सुबह उठ के जो पढ़ता है वो याद रह जाता है। क्यों, ये कॉन्सेप्ट है ना। अभी कभी भी जो पूजा पाठ होती है वो सुबह ही स्टार्ट होती है ना, ब्रह्म मुहूर्त में ही जाके स्टार्ट होती है ना। ये कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अभी साइंटिस्ट समझ गए, साइंटिस्ट समझ गए कि भाई भगवान है। तो अभी कुछ लोगों को समझना बाकी है ना। ये देखिए यहाँ से भी देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ये जो मसल्स होता है ये ऐसे टर्न करके आ रहा होता है ना। चीज़ों को अगर सही लेके चलोगे ना तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपका, नहीं तो फिर वो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर रहा होगा। और ये जो मसल्स होता है ना यहाँ से लाइक थोड़ा सा मैनेज करके यहाँ पे ट्विस्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा अंदर हो जाता है। ये भी सोचना समझने वाली चीज़ है कि यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर हो तो ये भी अंदर हमें थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा। और ये जब जो बेसिक डेप्थ होता है ना कम होता है, तो हम लोग यहाँ पे ब्लेंड कर देते हैं। रेफरेंस भी सही फॉलो करना जरूरी है। जैसे अब तुमने क्या रेफरेंस फॉलो किया था, किसी भी रेफरेंस को फॉलो करोगे ना, जैसे लोग इसमें भी देखोगे यहाँ पे कैसा दिखा है, ये ऐसे ब्लेंड होकर नजर आ रहा है, ठीक है। देखिए मसल सारे बहुत ज़्यादा तुम चीज़ों को अगर मैनेज करोगे ना, जैसे मैंने तुम्हारा जो रेफरेंस देखा था मैं तुम्हें दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझाने की नीड है ना। और समझाने की नीड इसलिए क्योंकि जो तुमने किया वो कोई और ना करे,
जैसे इसको अपना फॉलो किया ना, जिस भी आर्टिस्ट का है, बनाने वाला बनाते हैं, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन उसमें ये समझना पड़ता है, जैसे कहाँ पे है, क्योंकि इसने मसल से गलत बना के बैठा हुआ है। अभी आपने इसी को फॉलो किया, मेन चीज़ कैसा है देखो यहाँ पे, देखो बाइसेप कैसा निकल गया है, वो होता है रसगुल्ले ऐसा निकाल दिया, पूरा ऐसा फुला दिया यहाँ पे, चेस्ट अलग हो गया यहाँ पे। इसलिए बताऊँ देखो, किसी चीज़ को अगर काम करे ना, तो सही दिशा बताना जरूरी होता है। जैसे सही जब आपको कोई सही डायरेक्शन दे रहा होता है ना, वो आपको समझना पड़ता है सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ऐसे जब आप गलत रेफरेंस को फॉलो करोगे ना, तो गलत संगति बोलते हैं ना, जब गलत संगति में जा रहे हो तो वैसे ही जा रहे हैं, वैसे ही गलत रेफरेंस को फॉलो करो तो गलत में चले जाओगे। तो ये चीज़ सोचना समझना पड़ जाएगा कि आप कहाँ पे क्या चीज़ फॉलो करोगे, ये देखने से ही गलत है, ठीक है यहाँ पे। अब इसलिए मैं कहता हूँ अगर तुम चीज़ों को फॉलो करते हो, रियल में फॉलो करते हो तो बेटर दिखे यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने देखा, तो हमने तो ऐसा देखा भाई यहाँ पे क्या चीज़ कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिला, अभी यहाँ पे मुझे ये चीज़ मैनेज करने पे ये लगेगा यहाँ पे, कैसे फोरआर्म्स कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, वो जरूरी है। मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे फॉलो नहीं करोगे ना, तो कुछ ना कुछ आपके यहाँ पे इफेक्ट तो पड़ने वाला है। और फिर आप मॉडल बना रहे हो, आपके अनॉटमी ही खराब है, फिर किसी काम का नहीं है, समझ कि नहीं। तो मेन कैसा, अनॉटमी को तो जब तक फॉलो नहीं करोगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम्पल देखो, जैसे अभी पहले आपने जो थाई भी बनाया था, अभी तो खैर थाई तो ठीक किया है, इसकी थाई भी गलत बना रखी है, ठीक है। यही समझाने की कोशिश करता हूँ, जब तक सही डायरेक्शन सही रेफरेंस फॉलो नहीं करोगे, अच्छा नहीं आएगा काम, ठीक है। और सब मैनेजमेंट लगेगा वहाँ पे आप, और मैं वही बोलूँगा, तो सर रियल रेफरेंस को फॉलो करोगे तो और बेटर देखिए यहाँ पे। तो मसल्स अगर आप सही करते हो, देखो अब यहाँ से देख रहे हैं, अब यहाँ से सिर्फ अपने बाइसेप्स को थोड़ा मैनेज किया है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत बहुत सी चीज़ बची हुई है। अगर ये ऐसे ट्विस्ट है, जैसे जो बॉडी बिल्डर होता है, उनका वी से पीछे से निकल जाता है हाथ, चेस्ट शॉर्ट निकलेगा, बैक निकलेगा, तो हाथ सीधे नहीं होते हैं। कई कॉमेडी से नहीं होता, हाथ में बच्चा लगा देते हैं, हाथ हमेशा टेढ़े ही रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ दिखे यहाँ देखिए, फिर भी उसको मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप किसको और कैसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ क्या देख के ना वो लगेगा कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। सही करना तो सही करने के लिए आपको इन चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा अपना। तो जस्ट बेसिक से मैं आप टिप्स दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देन यहाँ से देखोगे ना आपके सेम पे, ये जो पार्ट है, ये आपका ट्राइसेप्स हमेशा यहाँ से दिख रहा होता है, देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये ट्राइसेप्स यहाँ पे दिख रहा होता है। यहाँ पे तो ट्राइसेप्स जैसे जब तक नहीं आएगा ना यहाँ पे, मज़ा नहीं आने वाला यहाँ पे। ये भी आप देखो तो वी शेप जैसा बन रहा था ना, तो ये देखिए ना, ये काइंड ऑफ सिलेक्शन ले लो, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे क्या लेस हुआ ना। तो भी धीमे धीमे आप देखोगे तो आपको अच्छी आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ये हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आजकल एक चीज़ और भी देखता हूँ मैं, अंधा लोगों को रास्ता जरूर दिखा रहा होता है, जिसको नहीं आ रहा तो वही ज़्यादा बता रहा होता है। कभी देखना तुम, जैसे कभी तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ रहे हो, जिसको थोड़ा कम आ रहा होगा वही ज़्यादा बता रहा होगा, और फिर पूछने वाला भी अलग होता है, पूछने वाला भी फिर अलग ही चीज़ बता रहा होता है। हाँ भाई तूने बना लिया तो सही बनाया होगा, टीचर से तो नहीं पूछते हम। अगर ये चीज़ें है, मैं जस्ट इसको थोड़ा सा फॉलो करके देखो रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पार्ट दिखा था, यहाँ से पार्ट दिखा है, तो थोड़ा सा अगर मैनेजमेंट करें यहाँ पे, नेगेटिव भी थोड़ा सा स्पेल करते हैं ना। ये थोड़ा सा पार्ट में बाहर निकलना पड़ेगा, तो दिखा तो ये काइंड ऑफ ऐसा निकालते हैं यहाँ पे, ये स्टेप हमने दिखाया, फ्रंट से थोड़ा सा दिखना स्टार्ट होना चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा सा निगेटिव किया, इसको थोड़ा सा मिलाया यहाँ पे। जो आपको स्ट्रिप की बातें कर रहा था उसके यहाँ पे देखा, वो स्ट्रिप में बहुत हल्का सा माइनर सा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। ये पार्ट आपका कैसे जा रहा है इधर से, तो हम थोड़ा सा इसे मैनेज करें हमें। तो ये देखो अभी यहाँ से दिखा है, यहाँ से मैं चीज़ों को और मैनेज करूँ तो वैसे अभी चीज़ देखेंगे यहाँ पे। तो उसे हमने ब्लेंड कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ से अभी इन चीज़ को थोड़ा सा देख पाओगे आप यहाँ पे। तो देखो ये जो पार्ट हुआ मेरे बस यहाँ से मैंने यहाँ पे लिया और स्टैंडर्ड मैनेज किया, तो थोड़ा सा ये मैंने नेगेटिव यहाँ पे लाइनें ड्रॉ कर दी यहाँ से। अब देखो बाइसेप्स थोड़ा सा बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर आप इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ट्राइसेप्स आप देखिए ध्यान दोगे, ट्राइसेप दिख रहा है, ये दिखना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसे जा रहा है और यहाँ से जा रहा है। तो आप इन चीज़ों को और मैनेज मेंटेन कर सकते हो, इससे आपको आइडिया मिलेगा। लेकिन मेजरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई भी चीज़ अगर आपका बढ़ गया तो आप यहाँ पे चीज़ों को
नहीं कर पाओगे आप यहाँ पे। ठीक है, ऐसे तो मैनेज करोगे तो मैनेज हो जाएगा। पहले यहाँ से कवर अप कर लो, उसके यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाला पार्ट है। मैं यहाँ पे क्या करना है, ये हमें यहाँ पे लेके आना पड़ेगा ऐसे करके, ये इधर से आएगा। ठीक है, बेसिक शेप कर देगा। ये जो पार्ट आता है ये यहाँ से आपका जो पार्ट आता है ये ठीक है, दिस इज गुड। ये आपको यहाँ पर आता है, जो आपसे लिटिल फिंगर होता है ना इसके जिस बगल में आपके आ गया। ठीक है, ये ऐसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो मसल्स होगा ये कुछ स्टेप्स हैं ऐसे करके। ठीक है, इसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, ब्लेंड करके देखो तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा। आपको हर एंगल से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, लगे आप इससे काम करो, इससे कर लो, या आप डैम स्टैंडर से करो, डैम स्टैंडर से कर लो। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो अभी आपको देखा ये कैसे कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो बैक से देखो आपका यहाँ पर कैसे कनेक्ट हो रहा है। देखा आपने शोल्डर वाला पार्ट से, शोल्डर ये है, शोल्डर से ये पार्ट ऐसे कनेक्ट हो। बेसिक शेप आना है तो बेसिक शेप ऐसे लेके आने की कोशिश करो, भर दो इसे, फिर बाद में बेसिक शेप दे दो आप यहाँ पे। पकड़ नहीं मिलेगा तो मेरा शेप्स कैसे जा रहा है यहाँ पे, फॉर्म्स वाला पार्ट कैसे आ रहा है। देखा ये जस्ट काइंड ऑफ इनको तो सा मैनेजमेंट दो तो होता इसे देखिएगा यहाँ पे बेसिक शेप्स का हम लोग कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे ना। तो वो आपका आइडिया है। यहाँ से कैसा है, यहाँ पे ये ज़्यादा जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कम कर सकते हैं हम यहाँ पे। नेगेटिव स्कल्पटिंग भी करना है क्या, लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सब पॉजिटिव पे ही जाएगा। ठीक है, यहाँ देखना आप बेसिक शेप का आप यहाँ पे देखो तो मैं यहाँ पे बेसिक शेप यहाँ पे फुलफिल करता है। फिर उसको भी देखो यहाँ पे फ्रंट साइड बैक, यहाँ से आप जब देखो ना तो मैनेज कर देखो आप यहाँ देखा ये आपके पास इधर से कट हो रहा था। ये बेसिक शेप देखो ना आप यहाँ पे कर्व आता है। ठीक है, ये आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ब्लेंड थोड़ा सा मैनेज भी लगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ये पार्ट ठीक है, प्लस यहाँ पे तो इसको थोड़ी सी कटिंग भी करना है। मैनेज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। स्कल्पटिंग अपने में बहुत बड़ी चीज़ है, जब आप इसको देखो ना आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको चीज़ें कैसे जा रही है यहाँ पे। एक बार में चीज़ें नहीं आ रही होती, जब तक 2 4 5 मॉडल नहीं बनाऊंगा ना, तो जिससे हम लोग काम करते हैं ना उन चीज़ों को बनाने में मैनेज करना टाइम लगता है। सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कैसे मैनेज करें, बेसिक शेप कैसे जा रहा है, फिर बेसिक शेप में यहाँ पे क्या काम कर पाऊँगा यहाँ पे। तो बेसिक शेप का थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे बेटर हो सकता है आपको लोग यहाँ पे देना। जब यहाँ पे अगर यहाँ से देखा तो यहाँ पे कैसे बेसिक ये शेप यहाँ से ऐसा आ रहा है, तो इस शेप्स को लोग यहाँ से इधर इधर लेके जा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया डी फॉर डैम, डैम स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये जस्ट काइंड ऑफ बेसिक शेप है ना, ये जस्ट आप यहाँ पे ऐसा जाके थोड़ा सा देख सकते हो बेसिक शेप कैसा आ रहा है। ये पार्ट बनेगा वैसे ही, लेकिन क्या है वो देखो किस टाइप से पार्ट आ रहा है। मैनेजमेंट कैसा, जैसे यहाँ का जो पार्ट है बेसिक शेप में आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हो। मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ दिखे और देन इसके अंदर थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। ये बीच में गैपिंग आपको ध्यान रखना है। आपको गैपिंग मतलब एक स्टेप यहाँ पर आएगा, एक स्टेप आपको यहाँ पर आएगा। ये ठीक है, आप उससे जहाँ ब्लेंड कर सकते हो। ब्लेंड मतलब बहुत ज़्यादा अगर विजुअल नहीं होगा तो ब्लेंड में चलते हैं, ब्लेंड कर दो तो काम हो जाएगा। उसके बाद आप चीज़ों को देखो मेरे शेप्स कैसा है। मैं चीज़ों को देखो सब यहाँ पे देखो बाइसेप्स का जो और ट्राइसेप्स का जो शेप है उससे तो हम लोग कैसा मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली सिंपल से पार्ट आप निकल के आ रहा होता है। तो अगर हाईलाइट करने का आप नेगेटिव स्कल्पिंग करो तो भी काम आपका हो जाएगा। अगर तो सब ब्लेंड करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा ना। ठीक है, फिर आप इसको 2 मिनट में आप मेंटेन करो। याद रखना थोड़ा सा भी चीज़ अगर ज़्यादा हुआ तो वो और लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपको नहीं लगेगा। जिसने बना रखा है, जिसको आइडिया, वो देख कर यार कुछ तो मिसिंग है, वो वहाँ पे देख के लग रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे फ्रंट से पीछे वाला पार्ट, जैसे यहाँ से बैक वाला पार्ट नजर आ रहा है ना, वैसे यहाँ से भी ट्राइसेप्स वाला पार्ट नजर आना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना।
आ रहा है कि नहीं? तो ये पार्ट हम आपसे अगर यहाँ पे नहीं आ फिर कैसे मजा आएगा? तो हमें फ्रंट से बैक का भी पार्ट हमें ऐसे देखना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ कैसा इधर से कैसे दिखे, तभी हम उस चीज़ पर काम कर सकते हैं ना। ठीक है, अभी ये चीज़ मैंने जोड़ा कि नहीं हो रहा, हम इस पर क्रॉस चेक करेंगे यहाँ पर। फिर ये जो आवाज़ जो पार्ट है यहाँ से ये कैसे जा रहा है, हाथ ट्विस्ट है और सही आप कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हल्का फुल्का नेगेटिव स्कल्पिंग करके भी मैनेजमेंट करेगा तो काम हो जाएगा यहाँ पर। तब जाके ये सब चीज़ साइड में भी मसल्स कैसे आ रहे हैं, साइड मसल्स को देखा तो यहाँ पर आइडिया मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पर अब एंगल में देखें क्या डिफरेंसेस है, कैसे जा रहा है यहाँ पर। रियल रेफरेंस में आपका आइडिया मिलेगा देखिए कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, मसल्स यहाँ से यहाँ पर देखा तो यहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है, देखा है। तो इन चीज़ों को बहुत फोकस करके काम करेगा, काम हो सकता है। तो सीखो, पहले बनाना बंद हो जाएगा, लेकिन जब तक आप इसे अच्छे से सीखोगे नहीं तो बहुत बेटर नहीं दिखेगा यहाँ पर। ओके, तो इनको थोड़ा सा मैनेजमेंट करो यहाँ पे। इसके भी जैसे ये ऊपर के 3 पार्ट होते हैं ना, वैसे इसके भी पार्ट होते हैं 3 पार्ट, लेकिन पहले बना ही लो, उसका दूसरे 3 मसल्स आप ऐड ऑन करोगे तो बेटर देखिएगा। ठीक है, कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। फिर उसको थोड़ा मैनेजमेंट करोगे तो ये आपको चीज़ें देखेंगे, तो तो ब्लेंड करिएगा। अभी का बैक मसल्स भी देखो, बैक मसल्स कैसे हैं यहाँ पे, यहाँ देखो बैक मसल्स निकल के आ रहे हैं बाहर, ये यहाँ से बस ये एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो मुझे तो लगता है कि ये सर ये थोड़ा सा इधर से इधर होना चाहिए ना। फिर बेसिक शेप देखो तो ये शेप आ रहा है ना। तो जब ये आएगा तो ये ऑटोमेटिकली पतला हो जाएगा ना। फिर होगा कि नहीं होगा, तो ये आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। चलो ठीक है, मैंने थोड़ा सा टिप्स दिया, थोड़ा सा चीज़ों का आप आइडिया मिलेगा कि कैसे क्या क्या काम करते हैं, है ना। ये ऐप्स वाले पार्ट में देख लेना क्या, ये ऐप्स में कुछ चीज़ आपको एडजस्ट की तो वो नहीं डालते, मतलब ये कोशिश करो ब्लेंड हो जाए तो ज़्यादा बेटर। ठीक है, अभी ये अगर कर रखें इसको ब्लेंड कर दो आप यहाँ पर। रेयर केसेस में होगा तो उसका रेफरेंस आप हाईलाइट कर देना तो ठीक है। ठीक है, रेयर केसेस में नहीं होगा तो ध्यान देने का। ये देखो यहाँ से ये वी शेप जो होता है ना, पे जैसे लड़कियों में कर्व ज़्यादा मेंटेन करता है, तो बॉयज में वी शेप ज़्यादा मेंटेन करते हैं। यहाँ पे हमसे वी शेप ही आ रहा है, आइडिया मिला आप। ये बेसिक शेप पर अगर नहीं ध्यान देगा तो फिर वो कहीं ना कहीं मिस करता है। ये तो ऊपर आएगा, मतलब जब आप करेक्ट काम करो, ये मसल्स ये तो नीचे से हैवी रहते हैं, यहाँ पे ये हल्का सा अंदर दबा होता है। बहुत कुछ है अभी करने के लिए, आप उसमें बहुत कुछ मैनेजमेंट कर सकते हो। ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, इसको आप देखो तो थोड़ा सा वेटेड रहेगा यहाँ पे। वेटेड मतलब यहाँ से ये जस्ट ऊपर से स्मूथ करता है, तो मसल्स थोड़ा सा बेटर देखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे ना ये जो कनेक्ट होता है ना, यहाँ पे वी से अंदर कनेक्ट हो रहा होता है। बहुत अगर डिटेल में जाता है तो ये चीज़ ऐसे होती है। ऐसे तो 2 मिनट में ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ वी से पैसा कनेक्ट हो रहा था तो जाके कुछ चीज़ निकल के आ जाता है। तो इन चीज़ को थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। मसल्स को इतना ना हो कि वो हार्ड ना लगे, लाइक देखिए बहुत हार्ड है, ब्लेंड करो इसे, जितना हार्ड करोगे ना वो फिर ऑड लगेगा। ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थाई पे तो फोकस कर लेंगे, जितने बिस्किट जैसे चीज़ बनाए तो थोड़ा ब्लेंड करें तो ये मज़ा नहीं आने वाला है। बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है जो बहुत ज़्यादा जिम्नास्टिक होंगे ना, उनके ही कुछ ऐसे दिखेंगे, बाकी नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट करो, और कुछ रियल रेफरेंस को थोड़ा सा अगर मैनेजमेंट करो तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है, ये कैसा आता है, इतना क्वान्टिटी नहीं आ रहा होगा वहाँ पर, मतलब अगर आप काम कर रहे हो ऐसे करके मैनेज करके आ रहा है। चीज़ों का ऐसा होना जो थोड़ा सा और बैलेंस हो सके, क्या कनेक्ट कर दो यहाँ पे, लुक में अच्छा दिखे, दैट इज इम्पोर्टेंट, और जो सही हो वो जरूरी है। नहीं तो फिर कैसा होता है बेसिक शेप ऐसा, ये ऐसा ऐसा कट कर शेप आ रहा है, वो शेप में से कहता हूँ आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है, और उस ऑब्जर्वेशन को तो अगर मैनेजमेंट करोगे ना तो काम आएगा। नीचे तक आना चाहिए, आइडिया मिल रहा है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है तुम सभी लोगों के लिए। जब तक सही रेफरेंस नहीं मिलेगा आप सही मॉडल बना नहीं सकते।
और जब तक सही गुरु नहीं मिलेगा तब तक सही ज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो गुरु अच्छा ढूंढ बुला, कोई तो तुझे मिले जो तेरे को गाइड कर सके, ठीक है। ये किसी को बना, ऐसा बोलते हैं जैसे जब तक किसी को गुरु नहीं मिलाता तब तक ज्ञान नहीं मिल रहा होता है। देख कोई दोस्त नहीं मिले कोई जो तेरे को ज्ञान दे सके। एक मसल्स कैसा बना रखे, देखिए कैसा बिल्कुल ऐसा लगा कि बहुत अलग सा दे रखा है ऐसे, इसको थोड़ा सा मैनेज करने की नीड है। आइडिया मिला यहाँ पे, अभी कितनी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, कितना मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ होता है बैलेंस रहेगा तो बेटर हो, ठीक है। तो अभी और काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी थाई वाई पे काम करना, थाई का मसल्स बहुत मज़ेदार नहीं है, ऑड लग रहा है, ठीक है। ये कहता हूँ अभी बहुत कुछ चीज़ें मैं मैनेज करूँ तो बहुत कुछ है करने के लिए, और बहुत सी चीज़ों को लाइक मैनेजमेंट करेंगे तो बेटर देखेगा यहाँ पे, ठीक है। उसको तो साथ देख के मैनेज मॉडिफाई करेगा तो काम हो जाएगा यहाँ पे। जैसे बेसिक बेसिक टचअप दिया उसके बाद देख लियो, ठीक है। ये मसल भी इधर से आ रहा होता है यहाँ पे, ये हैवी ऐसा अंदर का ये होता है, बाहर तरफ नहीं होता है। और सोचो कि कितना आपको डीपली स्टडी करने की नीड है जब आप काम करते हैं, कहते हैं अभी मान लो अपने आप से चीज़ों को बनाओगे तो आपको चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करोगे अपने आप, जी इधर से बाहर निकल के आ रहा होता है, इधर से फिर ऐसे जा रहा होता है, फिर चीज़ों को मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। बस हम लोग पहुँच गए अपनी मंजिल तक, है ना। बेसिक शेप को समझिए, बेसिक शेप को समझ में आएगा तो ये फिर इसको थोड़ा सा कट आउट करके मैनेजमेंट देना, ठीक है। ठीक है, बेसिक लुक एंड फील बहुत हमने मैनेज किया, अभी तो बहुत चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ओके। उसे बैठ के फिर अभी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक मसल्स, थोड़ा सा बेसिक लुक एंड फील आएगा ना तो बेटा देखिएगा मसल्स कौन सा अंदर जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, किस टाइप से काम कर रहे हैं, तो आपका आइडिया मिलेगा। जब आप कैरेक्टर पे काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा चीज़ें दिखेंगी, इधर हैवी होता है, ये हैवी रहेगा, और चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे तो नेगेटिव के साथ में मैनेजमेंट करना, ठीक है। चलो, वैसे कैरेक्टर मॉडलिंग का पेशेंस बहुत कम होता है।